ये जातिगत जनगणना पर आपको भी ये वाजपेयी जी का स्टैंड सुनकर हैरानी हो रही है? मैंने पहली बार सुना है, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है। वाजपेयी जी कह रहे नहीं, हम तो कैबिनेट में कह चुके हैं ये बात। वाजपेयी जी अगर वहां कह चुके हैं कैबिनेट में, तो इसमें कोई हैरानी वाली मतलब इसमें कोई सवाल नहीं है। वाजपेयी जी कह रहे हैं तो उनकी पार्टी का स्टैंड रहा होगा। लेकिन यही बात जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तब भी कही गई थी, जो लोग मंडल के खिलाफ थे, कि मंडल का जब मसला आएगा तो फिर देश बढ़ जाएगा, मंडल की रिपोर्ट सामने रखी जाएगी तो देश बढ़ जाएगा। क्या देश बढ़ गया उससे, मंडल की रिपोर्ट आने से? और क्या आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, किसको नहीं बताएंगे? लोग जो आ रहे हैं, जिनको पिछड़ों का जिनका हिस्सा नहीं मिला है, उन्हें ही तो देंगे। वो किस आधार पर देंगे, किसको नहीं बताएंगे? तो ये जो तर्क था ये 90 में ही खारिज हो गया। 90 के बाद आज 40 साल हो गए, 50 साल होने को आ गए हैं इस बात को। देश नहीं बटा कम से कम मंडल और कमंडल को लेकर। तो इसलिए, लेकिन वाजपेयी जी कह रहे हैं उनके पासवान साहब ने कैबिनेट में रखा है तो वो रखा होगा, इसमें तो कोई सवाल नहीं किया जा सकता। नहीं विजय जी, मैंने भी वाजपेयी जी से कहा, विजय जी मैंने कहा ना वाजपेयी जी से, सुप्रीम कोर्ट में जब भी इस तरह का कोई आरक्षण का मुद्दा जाता है जहां आरक्षण की सीमा 50% क्रॉस करती है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले यही पूछता है, कोई भी हाई कोर्ट पहले यही पूछता है, डेटा लाइए, डेटा बताइए। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, डेटा लाना पड़ेगा ना। जब सब कैटेगराइजेशन भी आप करेंगे तब भी आपको बताना पड़ेगा किस तरह से आप कैटेगराइज करेंगे, किन कास्ट को करेंगे, किस आधार पर करेंगे। तो ये तर्क जो है मतलब कोई उससे साम्य नहीं रखता। मैं ये बात कह रहा हूँ, जो वाजपेयी जी का स्टैंड है वो तो होगा उनका स्टैंड, उसमें कोई परेशानी मुझे नहीं लगती है कि जो उनका स्टैंड है वो स्टैंड है कि सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मंडल से आज तक का ये उदाहरण है, कम से कम देश उससे नहीं बटा है। ठीक है, अब दूसरे मुद्दे पे आइए विजय जी। ठीक है, अब ये बताइए, अभी सुनील साजन ने कहा कि हमें तो पीडीए की चिंता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान। ऐसा लगता है अब जब ये उपचुनाव आ रहे हैं तब ये पीडीए की परिभाषा आखिरकार फाइनल कर ली है समाजवादी पार्टी ने। पहले उसमें ए से कभी अल्पसंख्यक, कभी अगड़ा, कभी आधी आबादी। आपको भी हैरानी हुई है या आपको लगा नहीं अब चुनाव आ गया इसीलिए पीडीए की परिभाषा तय हो गई? हैरानी नहीं हो रही सुनील साजन साहब, ये फाइनल आपने शब्द जोड़ा। ये अभी उनके जो उपचुनाव है 9 विधानसभा के, उसके लिए उन्होंने कहा है। फाइनल आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया, सुनील साजन साहब ने नहीं जोड़ा फाइनल शब्द। तो जब अगला चुनाव होगा तब उसकी परिभाषा रीडिफाइन की जाएगी, इसलिए उसको मत जोड़िए। ये सुनील साजन जी के जुबान में आप अपने शब्द मत जोड़िए। फाइनल उन्होंने नहीं कहा। फाइनल हो सकता है फिर अगली बार कुछ अगले चुनाव में कुछ और हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये जो नारे पर आप बहस कर रहे हैं, दोनों नारों में कोई फर्क है नहीं। बटेंगे तो कटेंगे हो या जुड़ेंगे तो जीते होंगे। और मैं अभय जी को भी एक जानकारी दूं कि जो चर्चा होती है इस बयान को लेकर कि ये सांप्रदायिक है, तो मैं बताता हूं आपको कि यूरोपियन हिस्ट्री में और वेस्टर्न पूरा उसमें ग्रीक में इसी बात को जोड़ दिया गया है, और बाइबल में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि डिवाइडेड फॉल टुगेदर वे स्टैंड। तो इसको एक कम्युनल नारे के तौर पर कहने की बजाय भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिटिकल इंटेंशन हो सकता है कि वो उसे एक कम्युनल डिवाइड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरु प्रकाश जी के मुझे राजनीतिक भविष्य पर चिंता हो रही है आज, क्योंकि बहुत विद्वान है, मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे लोगों में से हैं, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य पर चिंता हो रही है क्योंकि वो रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ रहे हैं, वो राम मनोहर लोहिया को पढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने गुरुजी का बंच ऑफ थॉट्स पढ़ा होता, अगर उन्होंने दीनदयाल जी का समग्र पढ़ा होता, समग्र दीनदयाल समग्र, अगर उन्होंने वीर सावरकर की हिंदू होने की परिभाषा पढ़ी होती, तो शायद वो ये सब बात नहीं कर रहे होते। तो जिस पार्टी के साथ हैं, ये बैग दीजिए मेरा, उस पार्टी की क्या विचारधारा है उसको भी वो जान ले। नहीं विजय जी, नहीं आप अन्याय कर रहे हैं। नहीं आप ज्यादती कर रहे हैं, आप गुरु प्रकाश के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ गुरु प्रकाश ने ऐसा नहीं किया है। आपको भी पता है बंच ऑफ थॉट्स पर मोहन भागवत ने अपना स्टैंड खुद पलटा था। उन्होंने कहा था कि संघ अब बदल गया है, वो पुरानी बात हो गई। आप भी जानते हैं कि बीजेपी ने भी सोशल इंजीनियरिंग और ये जातिगत राजनीति, इसमें एक नई पहल की है, बदली है बीजेपी भी, आप भी जानते हैं विजय जी। तो इसमें गुरु प्रकाश को आप क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? गुरु प्रकाश जी को मैं कह रहा हूं कि उनको पढ़ लेना चाहिए। नहीं, दीनदयाल समग्र पढ़िए, अभी दीनदयाल समग्र में वो हिस्सा लिखा हुआ है। मैंने दीनदयाल समग्र भी पढ़ा है, और वीर सावरकर जिनको वो फॉलो करते हैं उसमें क्या लिखा है वीर सावरकर ने हिंदू के लिए, वो पढ़ लें। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आप मानक जी सब लोगों को ट्रैप में डाल रहे हैं, सुनील साजन जी को, अभय जी को। एक किताब और वो ठीक है मैंने ही लिखी है गुरु प्रकाश, उस पर कोई ऐसा नहीं है जिसमें सब सार्वजनिक है, जो कुछ नहीं है। लेकिन एक किताब और पढ़ें गुरु प्रकाश जी की, एक किताब भी पढ़ा हूं सर।
नहीं, वो उसकी आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूँ गुरु प्रकाश जी को एक किताब पढ़नी चाहिए। रखता हूं सर। प्रभाष जोशी जी की एक किताब है हिंदू होने का धर्म। ये जो बहस हो रही है मैं इस पर हैरान हूं, और अभय जी जैसे विद्वान लोग इसका जवाब नहीं दे रहे। क्या राम मंदिर जाने से ही आप हिंदू साबित होंगे? मुझे ये बता दीजिए, हिंदू होने की परिभाषा में कहीं लिखा हुआ है राम मंदिर जाना जरूरी है? जो लोग राम मंदिर नहीं गए हैं, अभी तक करीब करीब 2.5 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए हैं, मतलब 77 करोड़ लोग हिंदू नहीं है आपके हिसाब से? किस परिभाषा, किस ट्रैप में आप जा रहे हैं? किस ट्रैप में सुनील साजन को फंसा रहे हैं अभय जी? और अभय जी भी जवाब दे रहे कि नहीं हम जाएंगे। मैं कहता हूं नहीं जाएंगे तो हिंदू रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप इसका मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल कनोटेशंस को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। आप ट्रैप में डालते हैं कि राम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर तो बहुत लोग नहीं जाते, इसका मतलब आपने हिंदू होने को पढ़ा ही नहीं है। हिंदू होने के धर्म में क्या लिखा है? आप राम मंदिर जाएं, शिव मंदिर जाएं, कृष्ण मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर में आ जाए। आप चारवाक को पढ़े, आप वाल्मीकि को पढ़े, आप सूर को पढ़े, आप मीरा को पढ़े, आप व्रत करें, आप ना करें, आप द्वैत पढ़े, आप अद्वैत को माने, कहीं पर हिंदू होने का मतलब ही है। वो तो अलग, ये तो पॉलिटिकल ट्रैप है ना। हाँ, वो अलग बहस है, ये राजनीतिक बहस है। क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे या फिर ये कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे तो उसका मैसेज अलग जाएगा, बीजेपी उसे ले उड़ेगी। अलग जाए या ना जाए वो उनको देखना है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या राम मंदिर जाने से आप हिंदू तय होंगे? इसका मतलब इस देश में 77 करोड़ लोग अभी हिंदू नहीं है गुरु प्रकाश जी की परिभाषा से। किस भाई पॉलिटिकल ट्रैप अलग हो सकता है, लेकिन हिंदू आप राम मंदिर जाने से तय नहीं करते। इसका मतलब आप या तो हिंदू होने को पढ़ा ही नहीं है आपने। और जिस सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करते हो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है राम मंदिर जाएंगे तब आप हिंदू बनेंगे। कभी आप कहते हैं कि वो नवनीत राणा उनके समर्थक है, वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा जो लोग नहीं पढ़ते वो हिंदू नहीं होते हैं। तो ये एक अलग तरीके का पॉलिटिकल ट्रैप चल रहा है जिस पर हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं। बात है कि किन मुद्दों को कैसे कॉनोटेशन, बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे में मतलब एक ही है, लेकिन कॉनोटेशन का थोड़ा बहुत फर्क है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब बोलिए आप दुबे कुछ कहना चाह रहे थे। बस एक 10 सेकंड से मेरे बहुत